ये कहानी है एक महिला की जो अपनी पति के होते हुए भी बहुत सारे आदमी के साथ संभोग करती है और पति इसका बदला लेता है उन आदमियों का कत्ल करके। मूवी का नाम है डीप वाटर, जो 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी का मेन कैरेक्टर है मेलिंडा और विक, जिनकी टूटती हुई शादी टिकी हुई थी एक ही डोरी पे, और वो थी उनकी बेटी ट्रिक्सी। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि मेलिंडा किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है और विक वहाँ जाता है तो मेलिंडा उनको जूते पहनने के लिए मदद करने को बोलती है। यहाँ से हमको मेलिंडा की डोमिनेटिंग कैरेक्टर की पता चलती है। पार्टी में पहुँचते ही मेलिंडा विक को छोड़ के अलग हो जाती है और जोल नाम के एक दूसरे बंदे के साथ वो क्लोज हो जाती है। कुछ देर बाद ही विक उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। यहाँ दिखाया जाता है कि विक और मेलिंडा की दोस्तों को भी मेलिंडा की इस कैरेक्टर के बारे में पता होता है। उसी शाम को विक और जोएल का जब अकेले में मुलाकात होता है तो विक जोएल को डराने के लिए बोलता है मेलिंडा की पहले भी जोएल की तरह एक दोस्त हुआ करती थी जिसको विक ने ही हथौड़ा मार के मार डाला, और अगर जोएल ने भी मेलिंडा का पीछा नहीं छोड़ा तो उसका भी वही हाल होगा। ये सुन के जोएल डर जाता है और पार्टी छोड़ के चला जाता है। पार्टी से निकलने के बाद मेलिंडा विक को पूछती है कि जोएल पार्टी छोड़ के क्यों चला गया, तो विक बोलता है कि उसे नहीं पता। घर लौट के मेलिंडा बेबी सीटर के सामने ही नंगी होके कॉफी बनाने लग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि मेलिंडा कितनी केयरलेस है। यहाँ पर हमें विक की एक अनोखी हॉबी के बारे में दिखाई जाती है जो कि है घोंघा की पालन करना, जो कि इस मूवी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। अगली ही सुबह मेलिंडा को पता चल जाता है कि विक ने जोएल को मौत की धमकी दी है। इससे मेलिंडा नाराज हो जाती है और जोएल को डिनर पे बुला लेती है विक से माफी मंगवाने के लिए। इससे विक खुश नहीं था और उनकी बेटी ट्रिक्सी भी। डिनर खत्म होते ही ट्रिक्सी के साथ भेज देती है उनको सुलाने के लिए, जिससे कि मेलिंडा और जोएल एक साथ गपशप या घपाघप जो भी हो कर सके। ट्रिक्सी को सुलाने के बाद विक जब बाहर आता है तो मेलिंडा जोएल को सॉरी बोलने के लिए विक को भेजती है, लेकिन विक जाके उसको भगा देता है। कुछ ही दिनों बाद एक पार्टी में विक का मुलाकात होता है मूवी का और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लियोनेल के साथ। उसी पार्टी में विक लियोनेल का वाइफ केली के साथ डांस करता है, जिससे मेलिंडा जेलस हो जाती है और वो गाड़ी में ही विक को चरम सुख दे देती है। और इसी के चलते रात में भी वो विक को खुश कर देती है। अगले दिन विक को बैंक से कॉल आता है कि मेलिंडा ने अपनी पियानो टीचर को $3000 भेजी है, जो कि बहुत बड़ा रकम है। इससे विक को शक होता है और वो इस पियानो टीचर की खोज में जब जाता है तो मेलिंडा भी उसके पास ही मिलती है। उस रात जब एक तरफ विक घर में अकेला समय बिता रहा था तो दूसरी तरफ मेलिंडा अपनी खुदाई कर रही थी। अगले दिन मेलिंडा के लौटने के बाद विक जब पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी, तो मेलिंडा बोलती है कि ये सब हम तुम्हें बताने के लिए तैयार नहीं। कुछ ही दिनों बाद एक पूल पार्टी में मेलिंडा इसी पियानो टीचर रिकी को बुलाती है और विक इन दोनों को एक दूसरे कमरे में घपाघप करते हुए देख लेता है। उसी रात बारिश के कारण जब पूल में विक और रिकी अकेला होता है तो विक रिकी को डुबोकर मार देता है। जब पुलिस आती है तो मेलिंडा और लियोनेल नाम का बंदा बोलता है कि उसे शक है कि ये मर्डर विक ने किया है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर विक को अलग में पूछताछ करता है, लेकिन सबूत ना होने के कारण वो चला जाता है। अगले दिन विक देखता है कि एक गाड़ी उसे फॉलो कर रहा है। दूसरे दिन भी विक उस गाड़ी को देखता है तो उसके अंदर उसे कैमरा दिखता है और पास में ही मेलिंडा के साथ उस गाड़ी का ओनर के साथ भी उनका मुलाकात हो जाता है। इससे विक को पता चल जाता है कि मेलिंडा और लियोनेल मिलके उसके पीछे
जासूस लगाया है। इससे विक गुस्सा हो जाता है और वो लियोनेल के घर चला जाता है और उससे चेतावनी देता है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद विक मेलिंडा को एक और आदमी के साथ घूमते हुए देखता है। उस दिन विक जब ट्रिक्सी को नहला रहा था तो ट्रिक्सी बोलती है कि उसे पता है कि उसके पापा ने ही रिकी का मर्डर किया है। तो विक कहता है ये बात हम दोनों के अंदर ही रहना चाहिए। उस रात विक सुनता है कि मेलिंडा अपने इस नई साथी को डिनर पे बुला रही है, लेकिन जब विक इस बारे में मेलिंडा के साथ बात करने जाता है तो मेलिंडा बात भी नहीं करता, लेकिन अपने नई साथी निक आते ही उसकी मूड खुल जाती है और उस रात फिर एक बार विक इन दोनों को खपाखप करते हुए देख लेता है। अगले दिन विक निक को फॉलो करता है और उसे ये बोलता है कि मेलिंडा उसको मिलने के लिए बुलाई है। ये बोलकर वो निक को एक जंगल में ले जाकर उसका भी काम तमाम कर देता है और उसका लाश को पत्थर में बांध के नदी में ही दफन कर देता है। अगले ही दिन मेलिंडा पिकनिक के लिए वही जगह पे जाने के लिए बोलती है जहाँ पे विक ने निक का कातिल किया था। उस जगह पे जाकर विक और मेलिंडा बहुत इंटीमेट हो जाती है। तो विक भी अपनी कुछ खींची हुई तस्वीरें मेलिंडा को दिखाता है तो मेलिंडा भी खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जब विक अपने बेटी को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे दिखता है कि लाश पूरी तरह से डूबी नहीं है, जो कि उसके लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। उस रात फिर एक बार मेलिंडा के साथ संभोग करने के बाद वो सुबह ही लाश को ठिकाने पहुंचाने के लिए निकल जाता है। वो लाश का ही ठिकाना पहुंचा रहा होता है तो वहाँ पर अचानक लियोनेल आ जाता है और उसके सामने ही लाश का हाथ पानी से बाहर आ जाता है। इसे देखकर लियोनेल डर जाता है और भागने लगता है। विक भी अपनी बाइसाइकिल लेके उसको चेस करता है। चेस करते करते अचानक विक लियोनेल के गाड़ी के सामने गिर जाता है और लियोनेल गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे खाई में गिर जाता है और यहाँ पे लियोनेल का भी मौत हो जाता है। ये सब हादसा के बाद जब विक घर लौटता है तो मेलिंडा वहीं पे बैठी मिलती है उसके इंतजार में। जब विक पूछता है तो मेलिंडा बोलती है कि उसे पता चल गया है निक का कातिल विक ही है, लेकिन इसका सबूत भी वो मिटा चुकी है, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता चलता। और ये मूवी का कहानी यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इस कहानी में गलत कौन था, मेलिंडा या विक या दोनों ही? बताइए कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही शानदार कहानी सुनने के लिए।